हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। चलिए बेटे, आज हम लोग इस वीडियो में पेडिग्री एनालिसिस की बात करते हैं। देखो, ये पेडिग्री क्या होता है, पेडिग्री चार्ट कैसे हम लोग बनाते हैं और इस पेडिग्री का क्या रोल है और इसके थ्रू हम किसी मतलब ह्यूमन फैमिली में किसी डिजीज या ट्रेट को कैसे हम ट्रेस करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चंस के लिए जो कुछ टेक्निक्स, कुछ हिंट्स या ट्रिक्स का यूज करते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखो, एक्चुअली होता क्या है कि ये जो पेडिग्री है, इससे रिलेटेड हर साल तो क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन बच्चों में एक ये हैवक बना होता है कि पेडिग्री का क्वेश्चन यदि आ गया तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसी से रिलेटेड आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि और ये कैसे कैसे हम लोग अगर क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले पेडिग्री होता क्या है। जैसे ये एक टेक्निक है पेडिग्री एनालिसिस। इट इज ए टेक्निक बाय व्हिच वी एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ एनी डिजीज और ट्रेट इन एनी पर्टिकुलर ह्यूमन फैमिली। ठीक है, किसी ह्यूमन फैमिली में कोई डिजीज या ट्रेट्स का जनरेशन टू जनरेशन जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, इसको ट्रेस करने के लिए, इसको जानने के लिए हम लोग जिस टेक्निक का यूज करते हैं या जिस एनालिसिस का यूज करते हैं, उसी को हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। और इसमें हम लोग एक तरह से फैमिली ट्री या चार्ट बना करके इस चीज को ट्रेस करते हैं, और जिस चार्ट के थ्रू हम एनालाइज करते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न को, उस चार्ट को कहते हैं पेडिग्री चार्ट। ठीक है, तो देखो, तो ये जो पेडिग्री चार्ट है, इसमें सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इसमें कुछ हम लोग सिंबल का यूज करते हैं, और जो सिंबल है वो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि क्या क्या सब है। देखिए, यहाँ पर कुछ जो कॉमन सिंबल हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। वैसे इसमें से एक बार क्वेश्चन आया था कि जो मेल और फीमेल हैं, मेल को हम लोग स्क्वायर से, बॉक्स से, और फीमेल को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसमें मेल और फीमेल अगर सिंगल लाइन से है, कनेक्टेड है, तो नॉर्मल मैरिज, और अगर डबल लाइन से कनेक्टेड है तो उसको कंसेंगुइनियस मैरिज कहते हैं। दैट इज मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। ठीक है, तो इस तरह से वैसे सिंपल है, आप इसको देखिएगा, इस सब जो सिंबल यूज होते हैं पेडिग्री चार्ट में। अब चलिए, अब हम आगे बात करते हैं कि जो पेडिग्री का जो चार्ट बनता है, चाहे पेडिग्री में हम लोग क्या क्या सब किन किन चीजों को ट्रेस करते हैं। देखो, सबसे पहले है कि ह्यूमन के जो किसी फैमिली में जो इनहेरिटेंस पैटर्न है या कोई डिजीज है या ट्रेट है, वो तीन तरह के हो सकते हैं। या तो वो सेक्स लिंक्ड हो सकते हैं या फिर ऑटोजोमल हो सकते हैं। तो सेक्स लिंक्ड में दो हो गया, वाई लिंक्ड, एक्स लिंक्ड। तो इसीलिए हम लोग एक्स वाई लिंक्ड ट्रेट्स, एक्स लिंक्ड ट्रेट्स एंड ऑटोजोमल ट्रेट्स या डिजीज कहो। तो वाई लिंक्ड जो ट्रेट्स होते हैं, इनको पहचानना पेडिग्री में सबसे आसान होता है, क्योंकि वाई लिंक्ड जो भी डिजीज है वो सब फादर से सन में डायरेक्टली पास करता है, यानी मेल टू मेल टू मेल टू मेल, यानी स्ट्रेट मूवमेंट होता है। इसीलिए अगर मान लो किसी पेडिग्री में कि ऐसा है कि केवल हर जनरेशन में केवल मेल मेल ही अफेक्टेड हो हैं, तो हम आसानी से उसको ये ट्रेस कर लेते हैं कि यह वाई लिंक्ड डिजीज या ट्रेट है। ठीक है, तो इसीलिए वैसे वाई लिंक्ड को क्वेश्चंस में बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होता है ट्रेस करना। अब देखिए, अब उसके बाद आता है एक्स लिंक्ड। तो एक्स लिंक्ड जो डिजीज या ट्रेट्स होते हैं, ये या तो डोमिनेंट हो सकते हैं या रिसेसिव हो सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह से जो ऑटोजोमल होता है, ऑटोजोमल जो ट्रेट्स हैं या डिजीज हैं, वो भी डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकता है। तो यहां पर एक्स लिंक्ड में भी डोमिनेंट और रिसेसिव, ऑटोजोमल में भी डोमिनेंट और रिसेसिव। अब देखिए, अब हम कुछ पॉइंट्स यहां पर जो इंपॉर्टेंट हैं वो हम यहां बताए हैं। खास करके एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का अगर पेडिग्री है तो उसको ट्रेस करने का क्या है तरीका। देखो, अब यहां पर हमने दो पॉइंट लिखा है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए कि इफ फादर इज अफेक्टेड, अगर फादर अफेक्टेड है तो उसमें उनके सारे डॉटर्स भी अफेक्टेड होंगे। ठीक है, फादर इज अफेक्टेड, ऑल डॉटर्स विल बी अफेक्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा है कि इफ सन इज अफेक्टेड, अगर सन अफेक्टेड है, अगर बेटा अफेक्टेड है, तो उसकी मदर मस्ट बी अफेक्टेड, यानी उसकी मां जरूर अफेक्टेड होगी। तो देखिए, ये दो पॉइंट हो गए किसके लिए, डोमिनेंट के लिए। रिसेसिव के लिए, एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव है उसके लिए भी दो पॉइंट है। इफ मदर इज अफेक्टेड, यदि मदर अफेक्टेड है, ऑल सन्स विल बी अफेक्टेड। ठीक है, एंड इफ डॉटर इज अफेक्टेड, अगर डॉटर अफेक्टेड है, हर फादर मस्ट बी अफेक्टेड।
ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं जो कि बाद में जब पेडिग्री को एनालाइज करते हैं तो उस टाइम में ये सब जो है वहां पर जब देखेंगे तो और भी कॉन्फिडेंस होगा। चलिए, अब यहाँ पर ऑटोसोमल डोमिनेंट की जहां तक बात है, देखो यहाँ ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है बताए थे कि इसमें ऑटोसोमल में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों तरह के कंडीशन होंगे। अच्छा, यहाँ पर एलीलिक कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट जो होता है, जैसे कोई भी अगर जीन का एलीलिक कंडीशन है तो वहां पर 3 तरह का कॉम्बिनेशन होता है, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहाँ देखिए डोमिनेंट कंडीशन में ये जो 3 टाइप के एलीलिक कॉम्बिनेशन हैं, इनमें से 2 टाइप अगर होता है, यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए यदि है तो वह अफेक्टेड का होगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट में। जानते ही हैं कि डोमिनेंट जो ट्रेट है उसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन हो या होमोजाइगस कंडीशन हो, डोमिनेंट का एक भी अगर एलील है तो डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर दोनों एलील रिसेसिव है तो फिर वो डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर रिसेसिव का है, अगर कोई रिसेसिव या ट्रेट या डिजीज है तो वहां देखो कैपिटल ए यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस, ये दोनों कंडीशन नॉर्मल होगा। और स्मॉल ए मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही वो एक्सप्रेस होता है। सिंपल है कि कोई भी अगर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है तो होमोजाइगस कंडीशन में जब वो एलील होंगे तभी वो ट्रेट एक्सप्रेस होता है। देखो, हम दोनों के लिए कुछ डिजीज का नाम रखे हैं, जैसे डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए एक आपको मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो एनसीईआरटी में भी है, और रिसेसिव जो है ऑटोसोमल, इसमें आपको कई सारे डिजीज हैं जो हम लोग इसमें पढ़ते भी हैं। सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइलकीटोन्यूरिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, थैलासीमिया है, ये सारे डिजीज किसमें आते हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, अच्छा, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो होते हैं उसके बारे में आप जानते होंगे, जैसे हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये सब इसमें आते हैं। अच्छा, अब देखो, अब कुछ रूल है, कुछ जो जनरल रूल है पेडिग्री को एनालाइज करने का, इसको आप देखिए यहाँ पर। जैसे अब एक है कि अगर पेडिग्री चार्ट में अगर कोई जनरेशन स्किप की बात हो रही है, इफ देयर इज स्किप ऑफ जनरेशन, हम जस्ट इसके बाद आपको पेडिग्री चार्ट में हम दिखाते हैं कि जनरेशन स्किप क्या होता है। तो अगर जनरेशन स्किप है तो वो पेडिग्री जो है वो रिसेसिव ट्रेट का होगा, ऐसा हम मानते हैं कि अगर उस पेडिग्री में कोई जनरेशन स्किप हो रहा है तो उस केस में वो जो पेडिग्री होगा वो रिसेसिव ट्रेट का होगा। ठीक है, अब ये रिसेसिव ट्रेट ऑटोसोमल भी हो सकते हैं और एक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं। अब इनको पहचानने के, आप देखो, अगर एक्स लिंक्ड है रिसेसिव तो हम यहां पर जो बताए थे एक्स लिंक्ड रिसेसिव, यहां पर ये फिर फॉलो होगा कि अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव हम तब मानेंगे जब ये कंडीशन वहां पर अप्लाई होगा। और एक्स लिंक्ड जो ऑटोसोमल है, ये इसका जो अगर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है तो उसके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड बट चिल्ड्रन आर अफेक्टेड। देखो यहां, अगर मान लो कि पेडिग्री में कहीं भी हमको ऐसा दिख रहा है कि दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं और चाइल्ड जो है अफेक्टेड है, तो हम आंख बंद करके ये चीज समझ जाते हैं कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। देख रहे हो, तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट को पहचानने का सबसे ये बेस्ट वे, बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल एंड ऑफस्प्रिंग इज अफेक्टेड। ठीक है, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव को ट्रेस करने के लिए आपको ये जो हमने यहां बताया वो ये फॉलो होता है। अब देखिए, अब कहता है कि अगर देयर इज नो स्किप ऑफ जनरेशन, ये तो हो गया कि अगर जनरेशन स्किप हो रहा है तब की बात है, तो वो रिसेसिव का होगा। अगर जनरेशन स्किप नहीं हो रहा है उस केस में पेडिग्री डोमिनेंट के होने का चांस है, लेकिन वो 100% ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट का ही होगा, वो रिसेसिव का भी हो सकता है। देखिए, तो अगर जनरेशन स्किप है तो उस केस में वो रिसेसिव का चार्ट होगा, पेडिग्री होगा रिसेसिव ट्रेट का। लेकिन अगर जनरेशन स्किप नहीं हो रहा है तो फिर हम श्योर नहीं कह सकते कि वह डोमिनेंट का ही है, वहां पर रिसेसिव भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है। वैसे मोस्टली डोमिनेंट होते हैं, लेकिन वहां पर फिर वो फिक्स
नहीं होता। ठीक है, और देखो अब यहां अगर अगर ये डोमिनेंट का है तो डोमिनेंट कंडीशन में क्या होगा कि अफेक्टेड पेरेंट्स बट अनअफेक्टेड चाइल्ड। देखो यहां ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन में ये रूल फॉलो होता है और अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो फिर यहां पर ये फॉलो होगा, बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड एंड ऑफ स्प्रिंग्स आर नॉर्मल। ठीक है, तो ये आपको ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखो अब यहां पर एनसीईआरटी के जो 2 पेडिग्री दिया हुआ है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसके थ्रू कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। ठीक है, देखो बेटा, हेलो, देखो बच्चे, अब ये जो है ये ही 2 पेडिग्री है जो आपको एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, अब इस दोनों पेडिग्री को हम समझते हैं। देखो वैसे एनसीईआरटी तो लिखा है कि एक जो है सो रिसेसिव का ऑटोसोमल रिसेसिव का पेडिग्री है और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का पेडिग्री। ठीक है, लेकिन अब यहां पर क्या है कि पहले इसी पेडिग्री को देखो, ऑटोसोमल रिसेसिव का जो पेडिग्री है ये तो बिल्कुल परफेक्ट है कि ठीक है, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए हमने क्या बताया था जो थंब रूल है, देखो यहां पर ये पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड बट चिल्ड्रंस आर अफेक्टेड। अगर ऐसा कहीं भी पेडिग्री में हमको दिख रहा है तो हम क्या समझेंगे, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव और जनरेशन स्किप हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इस पेडिग्री में क्या जनरेशन स्किप हो रहा है। देखो जनरेशन स्किप का ये मतलब है कि देखो इस पहले जनरेशन में डिजीज नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसी को हम लोग जनरेशन स्किप कहेंगे। फिर अगले जनरेशन में देखिए, अगले जनरेशन में यहां पर ये सन डॉटर ये सब अफेक्टेड है। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहां देखो, यहां भी क्या है कि यहां पर 2 जो इसमें यहां पर दोनों नॉर्मल हैं, फिर यहां पर अफेक्टेड हैं। तो आपको इसको हम ये नहीं कहेंगे कि यह जो है सो इसमें जनरेशन स्किप तो हो ही रहा है ना। ये देखो एक जनरेशन स्किप है, फिर इस जनरेशन में ये है दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि यहां जनरेशन स्किप प्रेजेंट है। तो पहला हो गया रिसेसिव के लिए कि जनरेशन स्किप होना चाहिए। दूसरा क्या है कि इसमें दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं और ऑफ स्प्रिंग्स अफेक्टेड है। यहां भी देखो, यहां भी दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं, ऑफ स्प्रिंग्स अफेक्टेड है। तो अगर इस तरह का कहीं भी है तो हम समझ जाएंगे कि ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है। ठीक है, अब देखो अब और चीजों से भी हम एनालाइज करते हैं कि यह जो है सो रिसेसिव का तो है ही पेडिग्री, अब इसमें एक्स लिंक्ड जो है सो रिसेसिव या फिर और भी टाइप के ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव का केस ये है। यहां पर क्या है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का ये एक डिजीज है और एनसीईआरटी में तो इसको मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी करके ही दिया है, ये जो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट है। बट प्रैक्टिकली जब आप इसको ट्रेस करेंगे तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट के साथ साथ ऑटोसोमल रिसेसिव को भी फॉलो करता है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव को भी फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में ये तीनों चीजें यहां पर हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट को भी फॉलो करता है। देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉलो कैसे हो रहा है, जैसे मान लो कि अगर ये मदर अफेक्टेड है और ये फादर नॉर्मल है, तो और ये अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट का है तो नेचुरली ये स्मॉल ए होगा और इस केस में ये कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। तो अगर कैपिटल ए होगा तो सारे के सारे हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाएंगे और सब के सब अफेक्टेड होंगे। इसका मतलब है कि ये कंडीशन नहीं है, ऑटोसोमल होमोजाइगस डोमिनेंट का केस ये नहीं है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा तो ये जो भी नॉर्मल दिख रहे हैं वो सब क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव, और ये हो गया हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, और चूंकि यहां पर ये जो इसमें जो इस तरह का जो कंडीशन है ये भी नॉर्मल है तो स्मॉल है, तो ये सब के सब स्मॉल है। ठीक है, तो देखो अब उसी तरह से ये हेट्रोजाइगस, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन स्मॉल है। देखो ये पेडिग्री डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट का तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसको अगर ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन में अगर आप देखोगे तो वो भी फॉलो हो रहा है। कैसे हो रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव को भी ये फॉलो करता है। देखो ऑटोसोमल रिसेसिव अगर फॉलो होगा तो उस केस में ये क्या होगा, जो अफेक्टेड होंगे वो स्मॉल है। अब देखो अब हम इसको चेंज कर रहे हैं, अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव को हम ट्रेस कर रहे हैं।
यहाँ देखिए, यहाँ अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, बताए थे ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन में जो दोनों एलील माने जो होमोजाइगस रिसेसिव होंगे तब एक्सप्रेस होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो नॉर्मल है वो हेटेरोजाइगस होंगे। देखिए यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं, अब हम किसको ट्रेस कर रहे हैं, यहाँ ऑटोसोमल रिसेसिव को, उसका भी पेडिग्री ये फॉलो हो रहा है। जैसे देखो यहाँ, जस्ट एक मिनट, ये देखिए, अब हम इसको ऑटोसोमल रिसेसिव करके शो कर रहे हैं। देखो यहाँ ऑटोसोमल अगर जो ये रिसेसिव होगा तो उस कंडीशन में ये हेटेरोजाइगस, ये होमोजाइगस रिसेसिव, जहां जहां पर ये अफेक्टेड है सब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है। और ये हेटेरोजाइगस, ये भी हेटेरोजाइगस, और चूंकि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन और ये इसके बारे में हमें पता है नहीं, तो इसीलिए, और ये तीनों कंडीशन जो है वो हेटेरो या होमोजाइगस में से कुछ भी हो सकता है। देखो चूंकि इसके बारे में हमें कुछ यहाँ पर बताया नहीं है, इसीलिए हम इसको होमो या हेटेरो कुछ भी मान सकते हैं। और जब इस कंडीशन में ये होमो भी हो सकता है, हेटेरो भी हो सकता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा तो ये होमोजाइगस रिसेसिव भी, इसका स्मॉल ए आएगा, ये और ये। तो बताओ यहाँ पर ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन का भी फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये जो पेडिग्री है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का तो है ही, साथ साथ ऑटोसोमल रिसेसिव को भी ये फॉलो कर रहा है। और उतना ही नहीं, यदि आप इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव करके अगर देखेंगे तो उसको भी ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक्स लिंक्ड इसमें डोमिनेंट का। तो ये था आपको दो पेडिग्री, और इसमें आपको जनरेशन स्किप की जहां तक बात है, तो जनरेशन स्किप आपको ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए हमेशा स्ट्रिक्ट फॉलो होता है कि अगर जनरेशन स्किप है तो ऑटोसोमल रिसेसिव तो होगा, चाहे फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकता है। लेकिन अगर ये जनरेशन स्किप नहीं हो रहा है तो डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो पेडिग्री के कुछ जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कीजिएगा, और फिर उसके बाद कमेंट में बताइएगा कि किस तरह का आप ये वीडियो लगा, और कुछ अगर आपको इसमें बताना हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू।